दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। कोई कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या धनवान क्यों ना हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि वह कहाँ गया, बल्कि यह होता है कि उसके साथ अब क्या हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर निकलता है। शुरुआत में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है और अपनी चिता की तैयारी भी देखती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। यही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। पहले दिन आत्मा भ्रमित होती है। वह अपने घर के हर कोने में जाती है, अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। दूसरे दिन उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब वह इस संसार से जा चुकी है। तीसरे दिन किए गए पिंडदान से आत्मा को पहली बार थोड़ी शांति मिलती है। 7वें से 13वें दिन तक आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखती है और 13वें दिन यमदूत आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक मार्ग मिलता है। पहला है देवयान मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में सत्य, धर्म और पुण्य कर्म किए हों। ऐसी आत्माएं स्वर्ग की ओर जाती हैं। दूसरा है पितृयान मार्ग। यह उन लोगों के लिए होता है जिनके कर्म ना बहुत अच्छे होते हैं और ना बहुत बुरे। ऐसी आत्माएं पितृलोक में जाकर अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करती हैं। तीसरा है नरक मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में अधर्म, हिंसा और छल किया हो। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के 28 प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा को अपने पापों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा जन्म। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं या छल करते हैं, उन्हें अगले जन्म में कष्टदायक योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग प्रेम, दया और सेवा करते हैं, उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। यदि हम इस जीवन में अच्छे कर्म करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें और भगवान का स्मरण करें, तो हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं।